अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है कि ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करती है with an other object of same type. It is known as default copy constructor. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर से देखें। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देख लें कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। सपोज़ करें, आपको पता है कि इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। हम अपना इक्वल टू का साइन डालते हैं और आगे अपनी वैल्यू डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करें कि विद एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखें। तो इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करें ये S2 ऑब्जेक्ट है, ये S1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज़ करें S1 जो है उसकी वैल्यूज़ हैं 100। अली उसके अंदर नेम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो समझिए ये दो वैल्यूज़ है और उसकी आईडी है 0033। ठीक है, अब क्या है कि ये जो S1 की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब ये 100 अली और 0033, तो ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये होगा S1 ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब जैसे ही हम इस तरह लिखेंगे S1 इज़ इक्वल टू S2। ठीक है, तो क्या होगा, S2 की वैल्यूज़ भी सेम हो जाएंगी। क्या होगा कि S2 की वैल्यूज़ भी सेम हो जाएंगी। तो जो S1 की वैल्यूज़ थी वही S2 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, और आप या तो ऐसे इनिशियलाइज़ कर लें या ऐसे इनिशियलाइज़ कर लें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाई है, दोबारा से आपको रिपीट कर दूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं S1 एंड S2। सपोज़ करें हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं S1 और S2। S1 का डेटा क्या है, S1 का नेम है उस्मान, नेम इज़ उस्मान है, उसका लकी नंबर है 99 और उसकी एज है 25। ठीक है, तो ये किसका है, डाटा शो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा स्टूडेंट 1 का। ठीक है, तो जो S1 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं वही S2 की हो जाए, तो जो S1 का डेटा है वही S2 का डेटा हो जाए, S2 ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब S1 का डेटा क्या है, नेम उस्मान है, लकी नंबर 99 है, एज है 25। तो यही डेटा जो है वो S2 का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, नेम उस्मान हो जाएगा, लकी नंबर 99 हो जाएगा और एज इसकी 25 हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि जो हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो पड़ी हुई हैं वो ही दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी मैं यही एग्जांपल बनाऊंगा आपके सामने, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा की तरह हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे लिखेंगे std, यहाँ पे लिखेंगे int main, यहाँ पे लिखेंगे return 0। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे आज डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक क्लास।
क्लास का भी नेम देते हैं, तो ये है STUDENTS स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन आता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे लिखेंगे पहले हम string स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लकी नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट स्टूडेंट एज। ओके हो गया। यही मैंने ऊपर आपको बताया ना, स्टूडेंट का नेम होगा, लकी नंबर होगा और एज होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे पब्लिक स्पेसिफायर का, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम ऑफ क्लास होता है। इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट डालूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा स्टूडेंट का नेम। तो मैं यहाँ करूँगा एस नेम, एक पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट लूँगा और यहाँ पे कर दूँगा स्टूडेंट लकी नंबर। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे इंट लूँगा। इंट लेने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा एज। ओके हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल से कॉपी करूँगा इस एस नेम को, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब क्या करूँगा, इस लकी नंबर को उठाऊँगा, कंट्रोल से कॉपी करूँगा, कंट्रोल भी पेस्ट, और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है स्टूडेंट नेम को मैं इस पैरामीटर वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवा दूँगा, और S1 को जो है मैं सॉरी ये SL है, स्टूडेंट लकी नंबर, और S एज को मैं एज से इनिशियलाइज़ करवा दूँगा। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाऊँगा void show। अब ये शो का फंक्शन क्या करेगा, सिंपली सी आउट करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, एंडल 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट का नेम है, दिस इज स्टूडेंट नेम। ओके, और यहाँ पर मैं करूँगा दिस इज स्टूडेंट एज, एज कर देता हूँ, नहीं लकी नंबर, और यहाँ पर मैं कर दूँगा, यहाँ पर दिस इज स्टूडेंट एज। ओके, अब यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ पर। ठीक है, अब इधर मैं क्या लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम। तो ये प्राइवेट वैल्यूज़ जो है इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखें, इस लकी नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाली एस स्टूडेंट की एज को कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको ज़रा मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ कोड को। ओके, तो अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सीधा आना है यहाँ पर अपने मेन में। आपको पता है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, तो क्लास का नेम लेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा S1। ठीक है,
और मैं कितने स्टूडेंट का डेटा शो करवाना चाहता हूँ, 2 का, S3 का। ओके, अब आपको पता है कि हमारा ये जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि ये सेम नेम ऑफ क्लास है। इसके अंदर हमने क्या पास किया है, इसके अंदर हमने पास किया है 3 जो है वो पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है उस्मान, और यहाँ पर उसका लकी नंबर कर देता हूँ 99, एज कर देता हूँ 25, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या आता है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर S2 कर देता हूँ मैं, ओके हो गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, S2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे S1 डॉट शो कर देंगे। यहाँ पे हम S2 डॉट शो कर देंगे। यहाँ पे हम S3 डॉट शो कर देंगे। यहाँ पे मैं एक सी आउट करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा दिस इज़ डेटा 1 ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। यहाँ पर मैं एंडल कर दूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं कर दूँगा स्टूडेंट 2, यहाँ मैं कर दूँगा स्टूडेंट 3, ओके हो गया। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। तो एरर आ गया, तो स्ट्रिंग जो है इसके स्पेलिंग गलत हैं, ओके। तो स्ट्रिंग करता हूँ इसको मैं, ओके। यहाँ पे भी एरर है, तो ये एंड एल के स्पेलिंग गलत हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ENDL, एंडल, कॉपी और पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर एक और काम करूँ, यहाँ पर मैं करूँ सी आउट और यहाँ पे मैं \n करके ENDL, एंडल कर दूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो देखें, दिस इज़ द डाटा ऑफ स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 का नेम मैंने क्या रखा था, दिस इज़ द स्टूडेंट नेम उस्मान है, दिस इज़ द स्टूडेंट लकी नंबर 99, दिस इज़ द स्टूडेंट एज 25। और यहाँ पर देखें, दिस इज़ द डाटा ऑफ स्टूडेंट 2। जो स्टूडेंट 2 था, जो हमने अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास की थी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 के लिए, तो वो भी देखें आपकी सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसी तरह से जो स्टूडेंट 3 है उसके अंदर भी सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करना। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दूसरे में पास करना, ओके। अभी ये तो आपने देख लिया। अब इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। देखें, वो मैं एग्जांपल अभी बना के आपको शो कर देता हूँ। तो अभी मैं वीडियो को पॉज करूँगा और एग्जांपल शो करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, तो जी वेलकम बैक। तो देखें, ये एक एग्जांपल है मेरे पास। तो ये भी है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल, ठीक है।
तो देखें, सबसे पहले आपने लिखना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और आपने वही लिखना है, स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लेना है इंट मेन और यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने प्राइवेट मेंबर लिए हैं। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर, तो इसके अंदर क्या डाटा मेंबर हमारे हैं स्ट्रिंग नेम इंट एज। ठीक है, फिर हमारा जो है एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, तो इसके अंदर मैंने एक बनाया फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि आपने कंस्ट्रक्टर का नेम तो होता है जो क्लास के नेम की तरह होता है, तो आप इधर कंस्ट्रक्टर बना के उसकी नेम और एज की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे केस में मैंने नहीं किया, तो मैंने क्या किया कि वॉइड इनपुट के नाम से एक फंक्शन बना लिया, सी आउट सी इन करवाया स्ट्रिंग को नेम को, और इसी तरह से मैंने जो है वो इंटर स्टूडेंट एज जो है वो सी इन करवा ली है, सी आउट और सी इन। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड शो, जो कि इनके वैल्यूज़ को शो करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये सी आउट करेगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम इज़ नेम एंड स्टूडेंट एज इज़ एज। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया s1 के नाम से, और मैंने यहाँ पर s1 डॉट इनपुट फंक्शन को मैंने कॉल किया है। तो ये क्या करवाएगा, ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा और वैल्यूज़ इनपुट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने वैल्यूज़ जो हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज़ करवा दी हैं। इनिशियलाइजिंग अनदर। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा दिया है, और बस मैंने s1 डॉट शो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को शो करवाई और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को शो करवाई। तो देखें, जो हमारे ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू होगी s1 की, वही s2 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो आप देखें, स्टूडेंट 1 का नाम मैं लिख देता हूँ कमर, और उसकी एज में लिख देता हूँ 30। तो देखें, स्टूडेंट नेम इज़ कमर एंड स्टूडेंट एज इज़ 30, स्टूडेंट नेम इज़ कमर एंड स्टूडेंट एज इज़ 30। तो ये आपके s2 ऑब्जेक्ट के लिए भी वैल्यूज़ रन हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सी आउट करूँ, तो आपको यहाँ लिखूँ ऑब्जेक्ट 2 वैल्यूज़ आर सेम, तो यहाँ पे मैं एंडल कर दूँगा। और अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ, यहाँ पे 40 साल लिखता हूँ, तो ये देखें स्टूडेंट 1 की वैल्यू शो हो गई हैं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट 2 वैल्यूज़ आर सेम, तो ये स्टूडेंट 2 के लिए भी वही वैल्यू सेम आ रही हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि एक कंस्ट्रक्टर को एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दूसरे में इनिशियलाइज़ कर देते हैं, तो उसकी जो है वो वैल्यूज़ की कॉपी उसके अंदर चले जाती है ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।